डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। हम पढ़ रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री और फोटोकेमिस्ट्री में लाइट का बहुत ही ज़्यादा रोल है। अब हम देखेंगे कि ये लाइट जो आती है एब्जॉर्ब कैसे होती है। देखो, मान लीजिए मेरे पास में एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है या एक सेल बोल सकता हूँ मैं, जिसमें मैंने रिएक्टेंट्स बंद रखे और ये सिस्टम जो ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम मतलब इसके आर पार लाइट जा सकती है इजीली। अब इसके अंदर मैं डालता हूँ रिएक्टेंट्स, सपोज A+B। ये रिएक्टेंट इसमें जो मैंने डाले, मुझे ये रिएक्ट कराने हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी मुझे यहाँ पे फोटोकेमिस्ट्री करानी है। समझ में आया ना? अब देखो, अगर ये चीज़ें लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो उस लाइट को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर सम केमिकल रिएक्शन या सम फोटोफिजिकल प्रोसेस। लेकिन सवाल ये है कि जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तब। बात समझ में आ रही ना? शाबाश। अब सपोज ये मैंने लिया एक सिस्टम, इसके अंदर डाल दिए मैंने ये जो सिस्टम है मेरा, इसमें रिएक्टेंट्स है A+B और इसका जो ये सेल है ये ट्रांसपेरेंट है। इस ट्रांसपेरेंट सेल पे अगर मैं लाइट डालता हूं, ओरिजिनल लाइट, चाहे ये मोनोक्रोमेटिक या पॉलीक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर, और पॉलीक्रोमेटिक मतलब बहुत सारे वेवलेंथ्स। इससे मुझे मतलब नहीं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि इसके ऊपर मैं लाइट डाल रहा हूं। लाइट जब डालूंगा मैं इसके ऊपर, इस लाइट में से कुछ हिस्सा यहाँ पे जो एयर सिस्टम इंटरफेस है यहाँ पे ही रिफ्लेक्ट होगी। उसको मैं बोलूंगा IR। I stands here for intensity and R for reflected light। मान लीजिए मैंने इसमें सपोज 1000 रेज डाल दी या 100 रेज, 100 तो आसान रहेगा, 100 रेज डाल दी। उसमें से कुछ रेज जो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी 100 में से। कुछ रेज सीधी की सीधी यहां से आई और यहां से सीधा बाहर, उनने किसी के साथ छेड़ा नहीं, सीधा बाहर चली गई। इनको बोलूंगा मैं ट्रांसमिटेड रेज, यानी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशंस। इंटेंसिटी में नंबर ऑफ रेडिएशंस कितनी आ रही है बाहर। बात समझ में आ रही है? और इस ओरिजिनल लाइट में से, ये जो मैंने ओरिजिनल लाइट डाल दिया, इसमें से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक सिस्टम लेता हूं, इसके ऊपर मैं ओरिजिनल लाइट डालता हूं, इस ओरिजिनल लाइट में से कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। बात समझ में आ रही है? शाबाश। यहां तक तो क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो, यहां पे ये जो है, इसको मैं बोल सकता हूं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना? इंसिडेंट लाइट या ओरिजिनल लाइट। ये है रिफ्लेक्टेड, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, और ये है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, यानी जो सीधी की सीधी बाहर आ गई। अब मैं ये कह सकता हूं, ये जो ओरिजिनल लाइट है या इंसिडेंट लाइट है, इसके 3 हिस्से हो जाते हैं यहाँ पे। एक तो हो जाता है हिस्सा रिफ्लेक्ट, दूसरा हिस्सा हो जाता है एब्जॉर्ब, और तीसरा हिस्सा हो जाता है ट्रांसमिट। बात समझ में आ गई ना? जो पार्ट रिफ्लेक्ट होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता सिस्टम में। जो ट्रांसमिट हुआ उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है, ये जो एब्जॉर्ब हुआ ना, जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वही केमिकल चेंज ला सकती है या वही फोटोफिजिकल प्रोसेस कर सकता है। तो इसका मतलब जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है वो इम्पोर्टेंट है। ट्रांसमिट या रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फोटोकेमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये रहता है सिर्फ 4%।
4%, बहुत ही कम। इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए 100 रेज है, 100 में से 4 जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, बाकी 96 रेज जो है उनमें से कुछ रेज एब्जॉर्ब होंगी और कुछ ट्रांसमिट होंगी। जितनी एब्जॉर्ब होंगी उतनी ही यहाँ पे वो फोटोकेमिस्ट्री कर सकते हैं। यानी फोटोकेमिस्ट्री जो है या फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ रेज एब्जॉर्ब कितनी हो गई। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिलहाल हम इसको नेगलेक्ट करते हैं। तो फिर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, आई ओरिजिनल इज इक्वल टू आई ए इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट प्लस इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। रिफ्लेक्टेड का क्या किया मैंने, रिफ्लेक्टेड लाइट को मैंने नेगलेक्ट कर दिया। शाबाश, बात समझ में आ गई ना। तो फिर ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से हमें इजीली पता चल सकता है कि लाइट एब्जॉर्ब कितनी हुई, यानी आई ए कितना है। आई ए कितना है, आई ए बराबर होगा फिर इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट माइनस इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। यानी अगर हमें ओरिजिनल मालूम है, जो हम यहाँ से डालते हैं उसकी इंटेंसिटी हमें मालूम रहती है। ट्रांसमिटेड जो यहाँ से बाहर निकलती है इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मेजर कर सकते हैं, है ना, इसको मेजर कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों पता चल गए, यानी ओरिजिनल और ट्रांसमिटेड, हमें ये पता चल जाएगा कि बीच में गायब कितनी हो गई। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपके लिए लड्डू भेजे आपके दोस्त के हाथ, 10 लड्डू, 10 में से आपके पास में सिर्फ 9 ही लड्डू पहुंच गए। तो आप इजीली गेस कर सकते हैं कि दोस्त ने कितने खाए। आप 10 यानी ओरिजिनल माइनस दोस्त के पेट में ट्रांसमिट कितनी हो गई, वहाँ पे जो बाकी होंगे 9 वो आपको मिल जाएंगे। यानी आप इजीली, या सॉरी ऐसे बोल सकता हूँ मैं, 10 आ गए थे, 10 में से आपके पास कितनी आ गई, तो 10 में से ये माइनस कर दो 9, तो इसका मतलब आपके दोस्त के पास में कितनी चली गई, एब्जॉर्ब कितनी हो गई, वो पता चल जाएगा। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आया। शाबाश। अब ये जो है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, ये याद रखना, काम इसी से होता है और यही हम इसी की हमें ज़रूरत भी पड़ती है, इसी को हमें मेजर करना पड़ता है। अब देखो, फोटोकेमिस्ट्री में हम जो लाइट का इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं सिर्फ विजिबल लाइट का, है ना, या अल्ट्रावायलेट लाइट का, यानी हम इसको मेजर करते हैं। आईआर को मेजर नहीं करते हम, एक्सआरडी, एक्सरेज या गामा रेज इनका जिक्र नहीं करते। गामा रेज, एक्सरेज जहाँ पे यूज होती है उस केमिस्ट्री को बोलते हैं हम रेडिएशन केमिस्ट्री। क्या कहते हैं, रेडिएशन केमिस्ट्री। और आईआर जहाँ पे यूज होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, उसको कहते हैं हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और फोटोकेमिस्ट्री में हम क्या यूज करते हैं, फोटोकेमिस्ट्री में हम यूज करते हैं विजिबल अल्ट्रावायलेट, यानी अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा तेज़ यानी एक्सरे और गामा रेज को इस्तेमाल नहीं करते, और विजिबल से कम एनर्जी वाले आईआर रेज को भी इस्तेमाल नहीं करते फोटोकेमिस्ट्री में। क्यों, क्योंकि ये जो है ना आईआर, इससे मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस आती है सिर्फ, इससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो सकता। और एक्सरे गामा रेज जो है, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग रेज और हाईली एनर्जेटिक रेज। ये ज़्यादातर क्या करते हैं, ये आयोनाइजेशन करते हैं, दीज आर आयोनाइजिंग रेज मैं बोलूँगा। और जिस केमिस्ट्री के लिए हम एक्सरेज और गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं रेडिएशन केमिस्ट्री। और जहाँ पे हम विजिबल और अल्ट्रावायलेट का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम कहते हैं फोटोकेमिस्ट्री। बात समझ में आई? तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि फोटोकेमिस्ट्री अलग है और रेडिएशन केमिस्ट्री अलग है। फोटोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखते हैं, जबकि रेडिएशन केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन वगैरह भी हो जाता है। ठीक। और आईआर जो है, आईआर में आईआर रेडिएशंस उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर सकें। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ पे होता है? अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेज में।
ठीक। तो जब भी हम सिस्टम पे लाइट डालते हैं, फोटोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, फोटोकेमिस्ट्री जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसमें अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं और हम उसमें देखते हैं कि इसने लाइट कितनी एब्जॉर्ब की और उसने कितनी यूटिलाइज की। रिफ्लेक्टेड रेज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ट्रांसमिटेड रेज का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहता। तो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि लाइट क्यों एब्जॉर्ब होती है, कैसे कैसे एब्जॉर्ब होती है, और साथ में देखेंगे हम लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी। तो फिलहाल आज इतना ही।